क्या ये क्या है? तो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि रुयान की आंखें खुलती है जहाँ पे वो उठती है, जिसके सामने सुपिंग होता है, जहाँ पे वो सुपिंग के सामने झुकते हुए कह रही होती है आखिर में कितनी देर तक बेहोश थी। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है ज्यादा टाइम तक नहीं, चलो बैठ जाओ। ये कहते हैं वो उसे अपने ड्रैगन पर बैठने के लिए कहता है और इसी के साथ दोनों ही उसके ड्रैगन पे बैठते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे सुपिंग उससे कह रहा होता है ये कोई इल्यूजनरी रियल नहीं है, तो अगर तुम वहाँ पे जाके मरोगे तो तुम वापस कभी नहीं लौट पाओगे। तो उसकी बातें सुनते हुए रुयान कह रही होती है हम लोगों ने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, वैसे अभी हम लोग कहाँ पे है। तो सुपिंग उससे कह रहा होता है अभी अभी हम लोगों ने बस बेस सिटी को छोड़ा है और रियल वर्ल्ड को छोड़े हुए बस एक ही रात बीता है, तो इतना ज्यादा स्वीट मत बनो। तो बताओ अभी हमें कहाँ पे जाना है। तो उसकी बातें सुनते हुए रुयान उससे कह रही होती है नाइट फायर बेस सिटी। ये कहते हैं अपने हाथों से इशारा करती है और कह रही होती है हमें आगे जाके इधर मुड़ना है, जहाँ पे हमारा सामना फर्स्ट ए रैंक के बेस सिटी से होगा। तो उसकी बात सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता ठीक है और इसी के साथ वो उस स्क्रोल को ओपन करता है और उसके अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकलता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो उसे देखते हुए रुयान बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उससे कह रही होती है कि क्या अब तुम क्या करने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि सुपिंग उस स्वॉर्ड को उसे दे देता है, जो कि देखते रुयान बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे सुपिंग उससे कह रहा होता है मैंने इससे ड्रैगन मैसिव हिडन प्लेन में तुम्हारे पेट बीस्ट के एंटायर टीम को वाइप कर दिया था और वैसे अब मैं तुम्हें वहाँ पे खाली हाथ तो नहीं भेजने वाला हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें ये देता हूँ। तो ये देखते रुयान उसे लेती है और उसे देखे ही जा रही होती है, जहाँ पे मनी मन कह रही होती है इसकी पावर ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, ऊपर से इसकी ओवरवेलमिंग स्वॉर्ड क्यों आई, इस ब्लेड के अराउंड जो एयर है ये अपनी पावर से उसे काट रहा है। ये कहते हुए वो अपनी उंगली उसके करीब बढ़ाती है, जहाँ पे उसकी उंगली भी कट जाती है, जहाँ पे वो ये देखते हुए कह रही होती है इसने तो मेरे स्टेनलेस ऑफ द वज्रा को भी स्लाइस कर दिया। ये चीज सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी शार्पनेस ये सिर्फ मुझे तभी महसूस हुआ था जब मैं इल्यूजनरी सी गॉड हंटिंग अम्ब्रेला मेरे अंकल मेरे सामने आए थे, लेकिन ये तो एक लेजेंडरी टियर का ट्रीजर है, ये एक बीस्ट किंग को भी काट सकता है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमारी फैमिली डरती है। इसी के साथ वो सुपिंग से कह रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्या तुम मुझे इतनी आसानी से देने वाले हो। तो ये सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, ये एक एंशिएंट ट्रीजर है जो कि मुझे ग्रेट यान ट्रू ड्रैगन किंग से मिली है, तो अभी मेरे सामने बिल्कुल भी बकवास मत करो। और इसी के साथ वो अपने स्केलेटन को बाहर निकालता है और कह रहा होता है जाओ स्केलेटन। ये कहते हैं वो उस लिटिल स्केलेटन को रुयान के शैडो के अंदर डाल देता है, जहाँ पे रुयान उससे कह रही होती है ये तो ठीक मेरे शैडो के अंदर घुस गया है। तभी सुपिंग लिटिल स्केलेटन से कह रहा होता है इसके ऊपर अपनी नजर रखना ठीक है और मेरे स्वॉर्ड को हारने मत देना। तो ये देखते रुयान उससे कह रही होती है तो क्या तुम मुझे सच में अकेले जाने दे रहे हो। तो सुपिंग कह रहा होता है हाँ तुम ब्लॉकेड कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग फालतू में करवाई थी, अब तुम्हें अकेले ही फाइट करना होगा, ये स्केलेटन ये तो बस तुम्हारी नजर रखने के लिए है। तो रुयान उससे कह रही होती है मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम मेरी फैमिली को हेट करते हो। तो सुपिंग उससे कह रहा होता है मैंने कभी तुम्हारी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मेंटेलिटी से एग्री नहीं किया है, हिडन प्लेस में लोगों को मारना, उनके ट्रीजर को चुरा लेना, ये सब छोड़ के अभी हम हमारे कॉमन एनिमी को फेस कर रहे हैं, तो हमें जो मिले हमें वो हर एक कैपेबल फाइटर को यूनाइट करने की जरूरत है और यही सब है। तो उसकी बातें सुनते हुए रुयान सैड हो जाती है, तभी अचानक से सुपिंग उसे लात मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है और उससे कह रहा होता है एक और बेस सिटी ने मुझे डिस्ट्रेस सिग्नल को भेजा है और ये हमारे रास्ते में नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें यही नीचे फेंकता हूँ। जो कि देखते रुयान चिल्लाते हुए कह रही होती है कि क्या, लेकिन मेरे पास तो कोई फ्लाइंग पेट नहीं है, सुपिंग आखिर मैं क्या करूँ। तो सुपिंग उससे कह रहा होता है अपने एस्ट्रल पावर को कंट्रोल करने पर फोकस करो, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। जो कि देखते रुयान हैरान होती है और कहती है कि क्या ये तुम क्या कह रहे हो। इसी के साथ वो पहले की ट्रेनिंग की बातें याद करती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है एस्ट्रल पावर कंट्रोल। इसी के साथ वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने एस्ट्रल पावर को कंट्रोल करने लगती है, जिसे कंट्रोल करते हुए वो हवा में उड़ने लगती है, जहाँ पे ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है एरियल मास्टरी सुप्रीम टियर, तो मैं सुप्रीम टियर के 9th ग्रेड में पहुंच चुकी हूँ, क्या ये कोई सपना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, जहाँ पे सुपिंग की तरफ देखती है और हाथ जोड़ते हुए कह रही होती है ये तांग
ये तुम्हारे फेवर को कभी नहीं भूलेगी। इसी के साथ हमें नाइट फायर बेस सिटी तांग फैमिली हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम काफी सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि तांग फैमिली के टेरिटरी पर अटैक कर देती है, जहाँ पे हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होते हैं, जिनमें से एक पर्सन कह रहा होता है क्या ये सीतू और वांग फैमिली क्या ये अपना दिमाग खो चुके हैं, बीस्ट किंग टियर के क्रीचर्स को इस बेस सिटी में भेजना ये तो पागलपन है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है अगर ये ऐसे चलता रहा तो ये पूरा का पूरा ए रैंक का बेस सिटी ये जल्द ही तबाह हो जाएगा। यहाँ अचानक उन मॉन्स्टर पर एक अटैक होता है और उस एक अटैक से ही काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। और इसी के साथ हम तांग लिन झान तांग फैमिली के हेड को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज तांग क्लैन को घुटनों के बल लाने के लिए काफी है, तुम तो डिल्यूजनल हो। इसी के साथ वो अपने एरियल आर्मी डिप्लॉय फोर्सेस को आगे बढ़ने के लिए कहती है और उनसे कह रही होती है इन सभी को खत्म कर दो। इसी के साथ हम एरियल आर्मी को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हैं और मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, सीतू फैमिली के हेड और वांग फैमिली के हेड को देखते हैं, जहाँ पे वांग फैमिली के हेड कह रहे होते हैं ऑफ कोर्स हम कोई नेव नहीं है और मुझे लगता है कि दो अनकंट्रोलेबल बीस्ट तांग फैमिली को खत्म करने के लिए काफी होंगे। तो सीतू फैमिली के हेड कह रहे होते हैं लेकिन तुम्हारा वो ट्रम्प कार्ड वो लेजेंडरी टियर का ट्रीजर द इल्यूजनरी सी गॉड हंटिंग स्पीयर क्या उसकी पावर खत्म नहीं होगी है तांग लिनझान। वांग फैमिली का हेड कह रहा होता है अब रियल शो शुरू होता है। उसकी बात सुनते हुए सीतू फैमिली का हेड कहता है ऐसा लगता है कि तुम भूल चुके हो तांग लिनझान, तुम्हारी फैमिली यही सिर्फ वो फैमिली है जिसके पास लेजेंडरी टियर का ट्रीजर नहीं है। और इसी के साथ वो वहाँ पे एक अटैक करते हैं जिससे कि एक बड़ा सा धमाका होता है जो कि देखते हुए लिनझान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रुयान पहुंच जाती है जो कि ये देखते हुए क्या रही होती है वो एनर्जी ब्लास्ट, वो तो नाइटमेयर बेस सिटी से आया है और ये शॉक वेव ये तो यहाँ तक पहुंच रही है। आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। अभी हम देखते हैं कि वांग फैमिली और सीतू फैमिली दोनों ही अपने पावर उसी ट्रीजर पर यूज करते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ट्रीजर होती है वो चमकने लगती है जो कि वहाँ के सभी लोगों के एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही होती है और उनके लाइफ स्पैन को छीन रही होती है, जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या बकवास है, ये तो डिमोनिक बेल है, ये हमारे एंसेस्ट्रल पावर का ऐसे सोख रहा है जैसे कि ये कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ हम लिनझान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तकलीफ में होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है एक आर्टिफैक्ट जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे एंटायर फैमिली को सप्रेस करके रख दे। ये तो एक लेजेंडरी एविल आर्टिफैक्ट है जो कि द ब्लड और फ्लैश ऑफ द थाउजेंड से बनाया गया है, द सोल डिवोरिंग बेल। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीतू फैमिली का हेड हंस रहा होता है और कहता है लाओ तांग तुम हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो, तो बताओ क्या तुम सचमुच ये सोचते हो कि तुम हमें यहाँ पे हरा पाओगे, वो भी तुम्हारे जैसे बूढ़े कुत्तों के सामने, बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांग टेरिटरी के सभी लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, जहाँ पे ये देखते हुए सीतू फैमिली का हेड जोरों जोरों से हंसने लगता है और कह रहा होता है बिना तुम्हारी एस्ट्रल पावर के तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक मामूली से सड़क छाप कुत्ते रहोगे और कुछ नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो दूसरे लोग होते हैं वो तांग फैमिली के लोगों के सर को अपने पैर से कुचल रहे होते हैं, जो कि देखते लाओ तांग उन पर अटैक करता है और कह रहा होता है हम भले ही मर जाएंगे लेकिन हमें तुम्हारे जरिए ऐसे बेइज्जत नहीं किया जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये कर्ज है हमारा तांग फैमिली, ये जरूर एक दिन रिवेंज लेगा और तुम्हें इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, इससे भी 100 गुना ज्यादा तुम लोग बुरी तरीके से मरोगे। जो कि देखते हो वांग फैमिली का हेड उससे कह रहा होता है क्या एक दिन, लेकिन आज मैं तुम्हारे पूरे के पूरे तांग क्लैन को अंडरवर्ल्ड भेजने वाला हूँ। और इसी के साथ वो अपने लोगों से ऑर्डर देता है और कहता है उसे बाहर लेके आओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन एक लड़की को बाहर लेके आते हैं और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि रुयान की सिस्टर, जहाँ पे उसे देखते हुए लिनझान कह रहा होता है यूर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी झांग फैमिली का हेड कह रहा होता है हर कोई जानता है कि तांग फैमिली उसने सीक्रेटली 2 यंग मास्टर को राइज किया था, एक अपीरियंसेस के लिए और एक शैडो के लिए, जिसमें से जो पहली है वो स्कॉलर है जो कि एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी में ब्रिलियंट है, जबकि दूसरा वो एक इनक्रेडिबल वॉरियर है या फिर कहो वही एक आर्ट ऑफ वॉर है। तो अगर हम उन्हें जाने देते हैं और उस दिन तक का वेट करते हैं जब तक कि वो फोर्सेस को ज्वाइन ना कर ले तो क्या ये सही रहेगा। और इसी के साथ वो यूयर का गला दबाते हुए कह रहा होता है वो दूसरी आखिर वो कहाँ पे है मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें सोल डिवोरिंग वेल को एक्सपीरियंस करने के लिए
दूंगा। बताओ आखिर वो कहाँ पे हैं। इसी के साथ वो लोग इसकी भी एस्ट्रल पावर को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। यहाँ पर यूएर अपनी सिस्टर को याद करने लगती है, जहाँ पे वो मन में चाह रही होती है वो जरूर एक अच्छी लाइफ जी रही होगी, तो प्लीज रुयान वापस मत आना। वो ये कह रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पे एक धमाका होता है और इस अटैक से सीतू फैमिली और झांग फैमिली दोनों ही बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये कौन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक तलवार आके गिरती है, जो कि देखते हुए लिन झान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है एक लेजेंडरी ट्वीजर जिसमें एक होल फैमिली की लाइफ लाइन है, आखिर वो इतनी इजीली कैसे डिस्ट्रॉय होगी, वो भी एक सिंगल ब्लो में। दूसरी तरफ सीतू फैमिली का हेड कह रहा होता है आखिर ये कौन है, कौन इंटरफेयर करने की हिम्मत करता है, जल्दी से उसे यहाँ पे लेके आओ। अभी रुयान कह रही होती है तुम्हारे स्लेव को परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो अपने स्वार्ड को वापस बुलाती है, जहाँ पे वो सीतू फैमिली के स्लेव्स को मारते हुए कह रही होती है मैं यहाँ पे हूँ। तो ये देखते यूएर रोते हुए कह रही होती है ये आवाज ये तो सिस्टर की है। इसी के साथ वो अपने सामने रुयान को देखती है, जहाँ पे रुयान ये सब देखते हुए कह रही होती है क्या तुम लोग सच में ये सोच रहे हो कि तुम लोग बिना मुझे फेस किए मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उसे उड़ते हुए देख लिन झान काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है क्या एरियल मास्टरी, क्या तुम सचमुच सुप्रीम टियर तक पहुंच चुके हो। रुयान क्या तुम सचमुच अब एक 9 टियर की एक्सपर्ट हो। दूसरी तरफ ये सब देखते सीतू फैमिली का हेड कह रहा होता है सुप्रीम टियर, चाहे ये कुछ भी हो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ वो अपने सोल्जर से कह रहा होता है जाओ और इस एरोगेंट गर्ल को पकड़ो, वो भी जिंदा, जिसके बाद मैं उसे मार डालूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे सोल्जर्स रुयान पर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते रुयान क्या रही होती है ये तो काफी ज्यादा स्लो है, और इसी के साथ वो अपने एक स्लैश से उन सभी को काट डालती है। जहाँ पे ये देखते हैं झांग फैमिली का हेड काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहता है कि क्या उसने मेरे 9th टियर के एस्ट्रल शील्ड को ऐसे काट दिया जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। इसी के साथ उसने 3 सुप्रीम टियर को एकदम मक्खन की तरह काट दिया। क्या ये कोई दूसरा लेजेंडरी ट्रीजर है। तभी रुयान क्या रही होती है अंकल ये सोल डिवोरिंग बेल वो चला गया है और इसकी पावर न्यूट्रलाइज हो चुका है। फिर सुनते उसके अंकल क्या रहे होते ठीक है बाकी सब हम पर छोड़ दो, जो कि देखते लिंचन कह रहा होता है ऑफ कोर्स रुयान चलो अब इन मॉन्स्टर को बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएंगे, हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते रुयान बहुत ही इजीली उन्हें गाजर मूली की तरह काट रही होती है। वो अपने एक स्लैश में कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है, जो कि देखते हुए सीतू फैमिली का एक सोल्जर कह रहा होता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है तुम कमीनी, अब तुम्हें मरना होगा, अब हम तुम्हें अपने एस बैटल पेट को दिखाएंगे। और इसी के साथ वो अपने पेट को समन करने जा रहा होता है कि तभी रुयान उसके सामने आती है और अपने एक स्ट्राइक के साथ वहाँ के सारे गार्ड्स को मार डालती है, और ऐसे ही वो उन सभी लोगों को मक्खन की तरह काटने लगती है, जो कि देखते हुए सीतू फैमिली और वांग फैमिली का हेड दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जहाँ पे सीतू फैमिली का हेड कह रहा होता है धिक्कार है, तुमने हमारे कई सारे टाइटल वॉरियर को मार डाला है लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तो वांग फैमिली का हेड कह रहा होता है रुयान तांग तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा, और इसी के साथ दोनों ही अपने अपने सबसे हाईएस्ट ग्रेड के पेट को समन करते हैं, जो कि देखते तांग फैमिली का एक सोल्जर कह रहा होता है हमारे यंग मिस्टेक्स को टच करने के बारे में सोचना भी मत। ये कहते हैं वो भी उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि देखते वो पर्सन हैरान होता है, जहाँ पे वो अपनी ब्लेजिंग सन फ्लैश का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे सभी लोग उनकी तरफ अटैक कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने एक अटैक के साथ वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स को मार डालता है, जो कि देखते वो पर्सन कहता है कि क्या आखिर हमारा ये अटैक ये वर्क क्यों नहीं किया। तभी लिंझान कह रहा होता है इन एविल बीस्ट के ऊपर ध्यान मत दो, उनके लीडर को सबसे पहले मारो। इसी के साथ वो अपने एरियल आर्मी को ऑर्डर देता है और कह रहा होता है एरियल आर्मी उनका पेट रियाची हमारा टारगेट है तो उन्हें खत्म कर दो। ये सुनते वो सारे के सारे एरियल आर्मी आगे बढ़ते हैं, जो कि देखते सीतू फैमिली का हेड कह रहा होता है मेरे रास्ते से हटो इंसेक्ट कहीं के। और इसी के साथ उसका जो बीस्ट होता है वो कुछ अजीब सी गैस रिलीज करता है, जिससे कि चारों तरफ एक हरा कोहरा छा जाता है, जहाँ पे वो दोनों बीस्ट काफी तेजी के साथ रुयान पे अटैक कर देती है, जो कि देखते उसकी सिस्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही होती सिस्टर ये मॉन्स्टर ये 6 o'clock और 8 o'clock से आ रहे हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए रुयान काफी इजीली उन दोनों मॉन्स्टर्स को भी मार डालती है, जैसे कि मानो उसके लिए ये एक हलवा है। तो उसे देखते उसकी सिस्टर काफी ज्यादा खुश होती है, जो कि देखते रुयान में
मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी अचानक से एक अजीब से टेंटिकल्स उसके पास आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो टेंटिकल्स है ये उन्हीं बीस्ट के टुकड़े हैं जो कि अभी भी जिंदा है। ये देखते रुयान कहती है कि क्या ये अभी भी जिंदा है? तो सीतू फैमिली का हेड क्या रहा होता है? क्या तुमने कभी किसी बैटल पेट को एक कॉर्प्स पपेट में ट्रांसफर होते हुए देखा है बच्चे? अगर तुम इसके लाखों टुकड़े क्यों ना कर दो, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जो कि देखते रुयान कह रही होती है धिक्कार है, मैंने अपने गार्ड को डाउन कर लिया है। तभी वहाँ पे झांग फैमिली का हेड क्या रहा होता है, इसके अलावा आज तांग फैमिली का अंत होगा, मैं इसे खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करते हुए क्या रहा होता है, यही सबसे बढ़िया मौका है, तुम्हारे मेरिडियन ये पहले से ही सील्ड है, तो रुयान तुम्हारे स्टेनलेस ऑफ दी वज्रा ये भी काम नहीं आएगी, अब तुम मरने वाले हो। ये कहते हुए उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पे ये देखते हुए रुयान चिल्लाते हुए कह रही होती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ झांग फैमिली उसे मारने वाला होता कि तभी उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रुयान के शैडो से लिटिल स्केलेटन बाहर निकलता है, जो कि देखते झांग फैमिली का हेड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन अपना एक स्ट्राइक करता है और उस पूरी जगह को तबाह कर देता है। जहाँ पे उसे देखते हुए सबकी हालत खराब हो जाती है। सीतू फैमिली का हेड उसे देखते हुए कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन सबके सामने लिटिल स्केलेटन खड़ा होता है, जिसके अंदर से बहुत ही डेंजरस ऑरा बाहर निकल रही होती है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।